गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड नेचर ऑफ रिएक्शन। इसके बेस पर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो अलग अलग टाइप्स की हैं। जैसे फर्स्ट जो रिएक्शन आपको एक्सप्लेन की थी वो थी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन यहाँ इस वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ऐड होना या कंबाइन, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, कि कोई भी एक रिएक्टेंट है, जैसे ए एक रिएक्टेंट है, वह किसके साथ में कंबाइंड हो रहा है, बी के साथ में। जैसे ये ए रिएक्टेंट हो गया, ये बी रिएक्टेंट हो गया, तो ये आपस में कंबाइन होके क्या बना देंगे, ए बी एक कंपाउंड क्या है वहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सिंपल रिएक्टेंट्स हैं और सिंपल रिएक्टेंट मिलके एक कॉम्प्लेक्स क्या बनाएंगे, सिंगल कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये एडिशन रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद में आपको एक्सप्लेन किया था सेकंड जो रिएक्शन थी वो डिस्प्लेसमेंट थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसके नाम से ही क्लियर है, डिस एंड प्लेस, है ना। मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, उस कोई भी मेटल है ना, मेटल जो होता है यहाँ पर मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है उसके बेस पे ये रिएक्शन है। ठीक है, कि यहाँ पर जो हाई रिएक्टिव मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल है, वो क्या करता है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है ना, उसके साल्ट सॉल्यूशन से ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पर ए है, बी है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक और जो मेटल है वो यहाँ पर है, तो यहाँ सी की जो रिएक्टिविटी है वो किससे, बी से ज़्यादा है। तो क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, ए है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, सी के साथ में, और बी क्या निकल जाएगा, अलग निकल जाएगा। तो हाई रिएक्टिव जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव, या मेटल एलिमेंट बोल सकते हैं अपन, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। थर्ड जो रिएक्शन थी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट जो होते हैं उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। जैसे ये ए है, बी है, यहाँ पर ये सी है, और फोर्थ क्या है, डी है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव किसके साथ जुड़ जाएगा, इस नेगेटिव के साथ में, ये पॉजिटिव किसके साथ में जुड़ जाएगा, इसके साथ में। तो ए है वो बन जाएगा ए डी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बी बन जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। इसके बाद में एक रिएक्शन जो है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डीकम्पोजिशन बोल सकते हैं इसको, या इसको डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। ठीक है, यहाँ पर जो सिंगल जो रिएक्टेंट जो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, वो ब्रेक डाउन होता है, और सिंपलर प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ पर क्या है, बनेंगे। जैसे ए एंड बी, ये एक रिएक्टेंट है कॉम्प्लेक्स, जब ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा प्लस बी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेंगे। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। इस तरह से जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं उसके बारे में आपको बताया था। डिसोसिएशन रिएक्शन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन होता है, और किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है,
पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ताकत की। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ करेंगे अपन एनर्जी, और एनर्जी जो इस रिएक्शन के अंदर यूज़ होती है वो 3 फॉर्म में, एक हीट की फॉर्म में होती है, एक इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, और थर्ड जो है वो सनलाइट, या सिर्फ अपन लाइट इतना बोल दें तो उसी बेस पे जब एनर्जी हीट फॉर्म में यूज़ होती है तो उसको थर्मोलाइसिस बोलते हैं, या थर्मल डिकम्पोजिशन बोले, थर्मोलाइसिस बोले, है ना, थर्मोलाइसिस लिख दूँ मैं, या थर्मल डिकम्पोजिशन, डिसोसिएशन, जो भी लिखो, है ना। इसके बाद में अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है H2 का, और H2 प्लस O2 गैस मिलती है, इलेक्ट्रोलाइसिस। और थर्ड जो है ना, थर्ड जो आएगा वो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर सनलाइट का यूज़ होता है, सनलाइट, तो सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको ध्यान है, सनलाइट को क्या फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिसोसिएशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की, हीट, इलेक्ट्रिक करंट, सनलाइट के बेस पर, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। तो ये तो बॉन्ड का फॉर्मेशन है, बॉन्ड का ब्रेकिंग डाउन होने के बेस पर ये हो गया। अब जो इस रिएक्शन का जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन, है ना, किस बेस पर अपन इसको क्लासीफाइड कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। रेट का मतलब होता है स्पीड, मतलब कितने टाइम में कंप्लीट होती है ना। यहाँ पर क्या कंसीडर किया जाता है, टाइम, है ना, कितना टाइम लेती है ये। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन है वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक स्लो रिएक्शन होती है और एक क्या होगी, फास्ट। नेम से ही क्लियर है, स्लो मतलब धीमी, फास्ट मतलब तेज। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इस रिएक्शन को जो कंप्लीट होने में टाइम क्या है, सेकेंड्स या मिनट्स के अंदर ये हो जाएगा। तो फास्ट रिएक्शन डेफिनेशंस जैसे बुक के अंदर दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं अपन, ठीक है। एक ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आर 2 टाइप्स, स्लो एंड फास्ट। फास्ट रिएक्शन क्या होती है, दिस रिएक्शन आर कंप्लीट विथ वेरी फास्ट रेट ऑन एडिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना। जब रिएक्टेंट्स को क्या है, इनके अंदर कॉम्बिनेशन होता है, एडिशन होता है, तो ये रिएक्शन क्या है, बहुत ही तेज़ से, फास्ट से ही रिएक्शन क्या है, हो जाती है। जनरली दिस रिएक्शन आर आयोनिक रिएक्शन, इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, आयोनिक रिएक्शन का, आयोनिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ, इसमें क्या होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है ना। आपने देखा होगा कि अगर अपन एक सिंपल सा समझे कि इनो जो है, जैसे पानी के अंदर डाला और तुरंत उसके अंदर बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो भी कुछ सेकंड के अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल बताया हुआ है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ क्या हो रहा है, यानी कि आयोनिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, ठीक है। फास्ट रिएक्शन है उसको क्या कहा जाता है, आयोनिक रिएक्शन कहा जाता है। आयोनिक रिएक्शन, इसके अंदर जो एग्जांपल दिया हुआ है वो क्या है, NaOH बेस प्लस HCl न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, और इससे क्या बना है, NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर कैसे बनेगा, NaOH है, ये NaOH है, वो डिवाइड हो जाएगा Na प्लस OH, ये माइनस, इसी तरह से HCl है, ये हो जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस, फिर यहाँ पर ये Na प्लस क्या हो जाएगा, Cl माइनस, इससे बन जाएगा NaCl, और ये H प्लस OH, ये माइनस, इससे क्या हो जाएगा, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड इसको लगते हैं। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट का बताया हुआ है, AgNO3 HCl के साथ में रिएक्शन करके वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाती है, AgCl, और ये HNO3। जिस रिएक्शन के अंदर PPT है ना, प्रेसिपिटेट है ना, ये PPT का पूरा क्या मतलब है, PPT जो लिखा हुआ है PPT, ये प्रेसिपिटेट है ना, और ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है,
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है, अवक्षेपण रिएक्शन कहलाती है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अवक्षेप। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, अवक्षेपण। ठीक है, जैसे रिएक्शन हो रही है ना, ये क्या है, HCl जैसे इसके अंदर ले लिया, ठीक है, या AgNO3 है, ये AgNO3, और इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, HCl ऐड कर रहे हैं। तो जैसे HCl ऐड करेंगे तो यहाँ बॉटम के अंदर क्या है, रिएक्शन होने के बाद में जो सॉलिड है वो यहाँ बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा, है ना, जो क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, और बाकी का जो लिक्विड बचेगा वो क्या हो जाएगा, HNO3 नाइट्रिक, वहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, लिक्विड बचेगा वो HNO3। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये फास्ट रिएक्शन के दो एग्जांपल दिए हुए हैं। ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है सिल्वर क्लोराइड का AgCl, ये कंबाइन होता है सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फोटोसिंथेसिस है, वो भी फास्ट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। और ये आपको एग्जाम के अंदर इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड राइट वन एग्जाम्पल, ये ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स है। द हाफ पीरियड T एंड हाफ पीरियड को लिखने का, हाफ लाइफ पीरियड का लिखने का ये तरीका है। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 10⁻² सेकंड होता है। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है, द रिएक्शन इज़ द टाइम कन्वर्ट टू द हाफ अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। ये जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं, तो आधे समय का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है उससे आधा प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगता है, वो हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। सेकंड जो टाइप की रिएक्शन है वो स्लो रिएक्शन है। स्लो नाम से ही क्लियर है कि इस रिएक्शन को होने में बहुत सारे आवर्स लग सकते हैं, डेज लग सकते हैं, ईयर्स लगते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पे जो जंग लगना है वो इसका क्या है, अच्छा सा एग्जांपल है। आप ध्यान रखना, रस्टिंग ऑफ आयरन। एक बार बोर्ड के अंदर ये रस्ट का फॉर्मूला पूछ लिया था, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रस्ट। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इन ईयर्स विच बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्लो केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, Fe आयरन है, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर वेपर। ठीक है, तो ये पूरा मिलकर क्या बना देगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 डॉट थ्राइज H2O। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला आपको क्या है, याद रखना है, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से KClO3 का दिया हुआ है, और KClO3 है उसको हीट करेंगे तो KCl+O2, एसिटिक एसिड इथेनॉल के साथ में रिएक्शन करके इथाइल एसीटेट बनाता है प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, तो ये स्लो रिएक्शन के क्या है, एग्जांपल्स है। जैसे खाना है सड़ना, वो भी एक तरह से स्लो रिएक्शन अपन समझ सकते हैं कि उसको सड़ने में क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, फिर सेकंड जो रिएक्शन और क्लासिफिकेशन जो बताया हुआ है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसी रिएक्शन प्रोडक्ट से अपने को क्या ऑब्टेन हो जाए, रिएक्टेंट वापस ऑब्टेन हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे अपन, रिवर्सिबल कहेंगे। और अगर रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट मिल रहा है उससे अपने को वापस रिएक्टेंट नहीं मिले तो उसे क्या कहेंगे अपन, इरिवर्सिबल कहेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हो जाता है, फिजिकल चेंज हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। जैसे वाटर है ना, वाटर कोल्ड होगा तो क्या मिल जाएगा, आइस। ठीक है, और ये हॉट टेम्परेचर मिलने पर ये किस में चेंज हो जाएगा, वाटर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन मिल्क प्लस लेमन, और अगर ये कर्ड के अंदर चेंज होता है, दही के अंदर, तो इससे ये अपने को वापस ऑब्टेन होने वाले नहीं हैं, तो ये क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन जो एक कंसेप्ट था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, वो आपको बता दिया। अदर पूरा डिटेल तो बुक में दे ही रखा है ना। देखिए आप, द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड द रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन किस डायरेक्शन के अंदर होती है, वन एरो एक ही डायरेक्शन के अंदर चलेगा। सच concentration of reactant goes decreasing on concentration of product goes increasing when chemical reaction are written in the form, इसका सिंबल क्या होगा, स्ट्रेट, एक ही डायरेक्शन के अंदर एरो होगा, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और ये प्रोडक्ट की क्या है,
बढ़ती जाएगी। जैसे आप कोई कागज़ है वो जला रहे हो, कोई कपड़ा है वो जला रहे हो, तो वो किसकी प्रेजेंस में चलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो C+O2 और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। वो धुआं और राख जो बनी, क्या उससे आप वापस वो पेपर है या क्लॉथ है वो बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, इरिवर्सिबल कहलाएगी। जैसे मीथेन है ना, गोबर गैस, नेचुरल गैस है ना, इसके अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा है, CH4 है। तो CH4 है, या घर के अंदर आप गैस जो LPG यूज़ कर रहे हैं उसको भी आप बर्न करते हैं तो क्या वापस ऑब्टेन हो जाता है, नहीं होता है। तो CH4 + O2 CO2 + H2O, इस कंबस्शन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो एक्सप्लेनेशन है उसका पूरा, है ना, थियोरी दे रखी है। कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन का, द रिएक्शन इन विच रिएक्शन रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड सम टाइम प्रोडक्ट रिएक्शन फॉर्म रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, A + B है वो क्या बना रहे, C + D। तो C और D से अपने को AB वापस मिल सकता है। ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये आगे की ओर जा रहा है, ये पीछे की ओर, डबल एरो से इसका सिंबल होता है ना। ये 2 डायरेक्शन के अंदर ये रिएक्शन चलती है। रिवर्सिबल रिएक्शन आर डिवाइडेड इनटू 2 रिएक्शन विच अकर साइमल्टेनियसली। A + B, C और D बन रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगी। C + D, यहाँ से ये बनना, यहाँ से ये बनना, A + B होने से C और D बनेगा, ये फॉरवर्ड कहलाएगी। और ये पीछे की ओर वापस आना, C + D से A + B बनेगा, ये क्या कहलाएगा, बैकवर्ड कहलाएगा। इट इज़ देयर फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस इन द बोथ डायरेक्शन। ये अगर डिफरेंस लिखने को आपको आ जाए कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में डिफरेंस लिखिए, तो आपको ये लिखना है कि जो इरिवर्सिबल हैं वो तो सिंगल डायरेक्शन के अंदर होती हैं, ठीक है, और ये डबल डायरेक्शन के अंदर होती हैं। इसका एरो जो है सिंगल इस तरह से बताते हैं, ठीक है, इसका एरो इस तरह से बताते हैं, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंसेस कॉमनली हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। ये आपको खास याद रखना है, दोनों H2O + H2CO3, तो ये H3O + HCO3 बन जाएगा। तो एग्जांपल्स जो हैं वो आपको 2 एग्जांपल जो बुक के अंदर दे रखे हैं उतने ही आप एक बार तो उसको याद करें अच्छे से। एग्जांपल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अपन जो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, बॉडी के अंदर जा रही है, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होके ब्लड के साथ में ऑक्सीजन डिजोल्व होकर सारी सेल तक पहुंच रही है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड जब वापस आ रही है तो वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये कॉम्बिनेशन बायोकेमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी आपको जो रिएक्शंस बताई एक बार मैंने वापस रिवाइज करवाया है, 4 रिएक्शन का, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन का। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो पूरा एक कंसेप्ट पूरा इसके अलग अलग हैं, तो एक साथ एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपके न्यूट्रलाइजेशन, कैटालिस्ट और वो सब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे।